अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज हम दोबारा से 7 से 10 मई के दरमियान होने वाले वाक़यात पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो हुए हैं, और सबसे पहले यहाँ पर मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि जब भी हम 7 मई से रिलेटेड कोई वीडियो बनाते हैं तो नॉर्मली आप उसको स्किप कर देते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि एक ही दिन को आप कितना डिस्कस करेंगे। 7 से 10 मई के दरमियान जो वाक़यात हुए उनसे रिलेटेड फैक्ट्स जो है वो आज तक अनक्लियर हैं, पूरे तरीके से मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने नहीं आए, और ये सिलसिला जो है वो दिन ब दिन बेहतर हो रहा है। दिन ब दिन जो है वो नए फैक्ट्स, नई इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है, तो उस हिसाब से हमें आपके साथ शेयर करना पड़ता है। कोई एक साथ पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है कि हम एक ही वीडियो में आपको समराइज करके बता दें और उसके बाद इस टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो ना बनाई जाए। तो जनरली आप लोगों को पता लग गया कि इंडिया के हमने 7 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए हैं। उसके बाद जो है वो लोग इंफॉर्मेशन इतना लेना गवारा नहीं करते, लेकिन वो 7 एयरक्राफ्ट किस तरह से शॉट डाउन हुए उसकी इंफॉर्मेशन आपको पता होना बहुत जरूरी है। एंड मेनली इसी वजह से आज हम दोबारा से इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें रॉयटर्स जो कि एक इंटरनेशनल खबरसां अदारा है, उसकी तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश की गई। 7 से 10 मई इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो वाकयात हुए हैं उनकी डिटेल्ड रिपोर्ट फैक्ट्स के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स को कोट करते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से फायर की गई PL-15 ने कितने किलोमीटर के ऊपर टारगेट हिट करके रिकॉर्ड बनाया, इस इंफॉर्मेशन से लेकर Su-30 MKI को किस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट ने जैम किया, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इस आर्टिकल के अंदर पब्लिश की गई है। तो इस आर्टिकल को डिटेल में हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो जो है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न जो है वो हमारा इस वीडियो के अंदर Su-30 MKI को लेकर होगा कि किस तरह से ये एयरक्राफ्ट जो है इंडिया का पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के थ्रू जैम हुआ बड़े बुरे तरीके से, उसके बाद शॉट डाउन भी हुआ। ये हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा, लेकिन उससे पहले कुछ सेकेंडरी टॉपिक्स को डिस्कस करें तो रॉयटर्स की इस रिपोर्ट में PL-15 के साथ एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सिनेरियो मेंशन किया गया, जिसमें सबसे पहले रॉयटर्स की तरफ से ये मेंशन किया गया कि इंडिया का बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ था पाकिस्तान एयरफोर्स की PL-15 मिसाइल से रिलेटेड, जब उनको सही तरह से यही नहीं था पता कि इस मिसाइल की रेंज कितनी है। जो लोग इस चैनल को बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं उनको पता होगा कि जाती तौर पर मैं खुद ये चीज बहुत अरसे से कह रहा हूं कि पाकिस्तान के पास ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास सिर्फ 145 किलोमीटर की रेंज वाली PL-15 है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो PL-15 मिसाइल को लेने का मकसद ही नहीं था। हमारे पास जो इस टाइम के ऊपर PL-15 मिसाइल का वेरिएंट है वो एक्चुअल और ओरिजिनल PL-15 का वेरिएंट है, जो कि इस टाइम के ऊपर चाइना यूज करता है, और इसकी जो रेंज है किसी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के अंदर आपको 200 किलोमीटर की मिल जाती है, और कुछ एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के ऊपर ये अपने आप को पुश करके 300 किलोमीटर तक भी टारगेट को हिट कर सकती है। तो एक तो रॉयटर्स की रिपोर्ट में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया कि इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को PL-15 की एक्चुअल रेंज का ही नहीं पता था जब वो पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को कन्फ्रंट करने गए, जो कि इंटेलिजेंस फेलियर की तरफ कंट्रीब्यूट करता है। एंड यही सेम चीज तकरीबन 10 से 12 दिन पहले इंडियन एयरफोर्स के फॉर्मर एयर चीफ RKS भदौरिया की तरफ से भी क्लेम की गई थी कि पाकिस्तान के पास जो PL-15 मिसाइल की रेंज है वो 200 किलोमीटर से ऊपर की है। ये इंडियन एयरफोर्स को नहीं था पता, जिसकी वजह से 7 मई को इनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इस क्लिप के ऊपर हमने डिटेल्ड वीडियो बनाकर इसको डिस्कस किया हुआ है, और ये क्लिप जो है वो मैं आगे प्ले भी कर दूंगा। New weapons come into the play. For example, PL-15 of China was absolutely new. The air-to-air missile, While we BVR. had information of that, the information was the initial version that they gave was 150 kilometer range or so. But clearly they had the latest version, which probably got supplied before Operation Sindoor, which was 200 kilometers class. तो इस पूरे इंडियन एयरफोर्स के इंटेलिजेंस फेलियर और सिचुएशनल अवेयरनेस फेलियर के बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इस रॉयटर्स की रिपोर्ट में मेंशन किया गया वो ये था कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से तकरीबन 200 किलोमीटर के ऊपर एक राफेल एयरक्राफ्ट को हिट करके सक्सेसफुली शॉट डाउन किया गया PL-15 मिसाइल के थ्रू। एंड इसी रिपोर्ट के अंदर इन्होंने एक इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल से भी बातचीत की, और सरप्राइजिंग बात यहाँ पर यह है कि उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स के इस क्लेम को कि 200 किलोमीटर के ऊपर एक टारगेट हिट हुआ है, इसको डिनाई बिल्कुल भी नहीं किया। उल्टा उन्होंने ये कहा कि इससे भी ज्यादा रेंज के ऊपर एक टारगेट जो है वो इंडिया के अंदर हिट हुआ है। ये आप इस टाइम के ऊपर इसका विजुअल एविडेंस जो है वो रॉयटर्स की इस रिपोर्ट में देख सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स का ऑफिशियल यहाँ पर खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से बियॉन्ड 200 किलोमीटर एक टारगेट को सक्सेसफुली हिट किया गया है, जो कि प्रोबेबली राफेल एयरक्राफ्ट था, और PL-15 मिसाइल के थ्रू इसको हिट करके शॉट डाउन किया गया था। तो पहला डिजास्टर, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि PL-15 से रिलेटेड इनका इंटेलिजेंस फेलियर था, उससे रिलेटेड रेंज के बारे में मालूमात नहीं थी। और दूसरा सबसे बड़ा डिजास्टर इसी पर्टिकुलर सरप्राइज को यूज करते हुए PL-15 की तरफ से 200 प्लस किलोमीटर के ऊपर टारगेट हिट किया गया। आप अंदाजा लगाएं कि ये कितना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। और इसकी अगर आपको सिंपल और फनी मिसाल दूं तो पेपर से एक दिन पहले जिस सवाल को आपने ये कहकर छोड़ दिया हो कि ये कहां
यहाँ पेपर में आएगा और वही सवाल जो है वो फिर बाद में पेपर में आ गया हो और उसकी वजह से आप फेल हो गए हो। तो ये मिसाल जो है वो इंडियन एयरफोर्स के सिनेरियो के ऊपर बिल्कुल ठीक बैठती है। PL-15 को इन्होंने इग्नोर किया और उसी PL-15 ने 200 से 250 किलोमीटर तक इनकी एक राफेल को हिट किया, जो कि इनकी एक्सपेक्टेशंस तो क्या, इनकी वाइल्ड इमेजिनेशन के अंदर भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। खैर, एक थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं और लास्ट पॉइंट भी होगा। ये जो है ये Su-30 MKE प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है, जिसका मुकाबला 2019 में भी पाकिस्तान एयरफोर्स से हुआ था और वहां पर भी हम सबको पता है कि रिजल्ट कैसा निकला था। एंड अब 2025 में भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स के अगेंस्ट में इसको पिच किया गया। इससे रिलेटेड भी रॉयटर्स की इस रिपोर्ट में कंफर्म किया गया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एक बार फिर इस Su-30 MKE एयरक्राफ्ट को जैम कर दिया गया था EW डिस्ट्रप्शन के थ्रू। और बाद में इस एयरक्राफ्ट की सिचुएशनल अवेयरनेस इतनी जीरो हो गई थी कि जब पाकिस्तानी JTNC की तरफ से मिसाइल को फायर किया गया, PL-15 को फायर किया गया, तो ये जो इंडियन Su-30 MKE है ये अपने आप को सही तरह से डिफेंड नहीं कर सका। हालांकि एक बहुत ही ज्यादा मनूवरेबल एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसकी जो सिचुएशन अवेयरनेस है वो इतनी डिग्रेड हो चुकी थी। तो वार्निंग इन एयरक्राफ्ट के पायलट को तब आकर मिली जब आखिरी 10 सेकंड बच चुके थे और उसमें कुछ हो नहीं था सकता। तो डायरेक्टली PL-15 मिसाइल ने इस Su-30 MKE को हिट किया है और इवेंचुअली ये एयरक्राफ्ट जो है वो शॉट डाउन होके ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अखनूर सेक्टर के अंदर जाके गिरा, जहां पर मलबे की वीडियो जो है वो भी आप इस टाइम के ऊपर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तो 2019 एंड देन 2025 दोनों जगह पर 5 साल का डिफरेंस है, तकरीबन 5 से 6 साल का डिफरेंस है। एंड हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं इंडियन एयरफोर्स जो है वो 2019 की गलतियों से सीखेगी ताकि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से ये अपने आप को बचा सके। लेकिन 2025 में सेम वही हुआ। दोबारा से पाकिस्तान एयरफोर्स की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जैमिंग कैपेबिलिटीज को ये एयरक्राफ्ट हैंडल नहीं कर पाया अलॉन्ग विद राफेल एयरक्राफ्ट। एंड उसका नतीजा क्या हुआ कि अब इसके टुकड़े जो हैं वो कश्मीर की वादियों और हसीन पहाड़ों के दरमियान जो हैं वो बिखरे पड़े हैं और इस टाइम के ऊपर इंडिया की तरफ से इनको कलेक्ट किया जा रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, इंडियंस जो है वो इसको फेक न्यूज कहेंगे, नैरेटिव बेस्ड वॉरफेयर कहेंगे या जो भी कहेंगे, वो तो अपने जो 4 एयरक्राफ्ट का मलबा उनके एरियाज में गिरा है वो तो उसको एक्सेप्ट नहीं करे कि हमारा राफेल के अलावा कोई एयरक्राफ्ट जो है वो शॉट डाउन हुआ है, तो उनसे आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो उनसे मत्था मारने का यहाँ पर कोई फायदा नहीं है। इंटरनेशनल न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस और उनके अंदर इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल बैठकर इस चीज को क्लेम कर रहे हैं कि हाँ, हमारे पास एक टेक्निकल डिसएडवांटेज था, पाकिस्तान एयरफोर्स ने टेक्निकली हमें बीट किया है। तो ये चीज पूरे इंटरनेशनल मीडिया के सामने है और रॉयटर्स की ये जो रिपोर्ट है ये आपके पास फिजिकल एविडेंस है। इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, काइंडली जाकर इस रिपोर्ट को पूरा पढ़ें, तब आपको आइडिया होगा कि किस लेवल के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स ने जाके इंडियन एयरफोर्स का भरता बनाया था 7 मई 2025 को, जो कि आने वाली 10 क्या 20 नस्लें इनकी जो है वो याद रखेंगी कि मई के महीने में 2025 में इनके साथ क्या हुआ था। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।